Welcome you all on UNext Officer. So in this video we will understand how to start for UPPCS 2022. सो अपकमिंग जो UPPCS है उसके लिए हम कैसे स्टार्ट करें, बहुत से एस्पिरेंट के लिए डाउट रहता है क्या क्या सोर्सेस हम उसको अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी बुक्स हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट है या कोचिंग इंस्टीट्यूट हमको नेसेसरी है पढ़ना या कोचिंग लेना कंपलसरी है, कौन सी टेस्ट सीरीज है, कौन सा डेली टास्क को हमको कैसे करना है, कैसे नोट्स हमको बनाने हैं, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है या खुद से नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉक या डिफरेंसेस कितना रह गया यूपीसीएस और यूपीएससी में, और कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं या यूट्यूब चीज़ हैं जो हमको फॉलो करना चाहिए। काफ़ी क्वेरीज रहती है एस्पिरेंट की, तो आई थॉट कि एक वीडियो सेपरेट बनाना चाहिए जिससे आप सब लोगों के लिए एक अच्छी गाइडेंस के साथ, एक राइट अप्रोच के साथ आप अपने यूपीसीएस 2022 के लिए अपेयर्ड हों और सिलेक्शन लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आप एग्ज़ाम को समझें, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न आ रहा है जिससे आप लोग अनएक्सपेक्टेड रह रहा है। अब चाहे कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम हो या सारे एग्ज़ाम्स हो, तो बेसिकली अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है। कोचिंग का कितना रोल है सब मैं उस वीडियो में बात करूँगा। कौन कौन सी बुक हमको पढ़नी चाहिए, मैंने एक जगह लिख दिया है सोर्सेज वेबसाइट, तो मैं एक सारी बुक पे आपको बताऊँगा कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। तो वन बाई वन हम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीपीसीएस के लिए अप्रोच करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपीपीसीएस के लिए सिलेबस, सबसे पहले हमें सिलेबस डाउनलोड करना है। देन हमको क्या करना है, देन हमको जब हमारा सिलेबस पता चल गया है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं यूपीपीसीएस के लिए, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है सोर्सेज, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड मॉक एंड यूपी स्पेशल, ये सब कैसे करना है हमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेज हम लोगों को अच्छा सोर्सेज लेना है, जिससे देखिए आजकल मार्केट में हर कुछ फ्री मिल रहा है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत गलत भी पड़ता है। हर चीज़ हमको नहीं पढ़नी है, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो हमको कंटेंट अपना बहुत ही कंसाइंस के साथ अपना कैसे हम इसको अपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, कैसे कंटेंट को अपना अच्छा बना सकते हैं, तो इस सब पे बात करूँगा। तो मैं एक बार एक एक करके एक बुक पे बात करूँगा कि आप क्या पढ़ना है। मैं बात करूँ पॉलिटी के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि एम लक्ष्मीकांत के अलावा कोई बुक इम्पॉर्टेंट है। देखिए एम लक्ष्मीकांत इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए यूपीसीएस के लिए आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे पूरी तो चल जाएगा, लेकिन और एग्ज़ामों में आप यूपीएससी में पढ़ना ही कंपलसरी है। तो लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है। देखिए लक्ष्मीकांत पढ़ने की जनरली 3 तरीके होते हैं। एक, आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पढ़ें। सेकेंडली, आप मार्क कर लें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे फंडामेंटल आपके इंपॉर्टेंट हो पॉलिटी में। थर्ड है कि आप क्वेश्चन से आंसर करें। ये अप्रोच अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज रहती है कि आपको कोई जैसे मान लीजिए इस बार की पीसीएस में एक फंडामेंटल क्वेश्चन आ गया प्रेसिडेंट वाला, जॉइंट सिटिंग वाला, तो वो क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको अप्रोच रखनी है सेकेंड वाली, कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक की रीडिंग करनी है लक्ष्मीकांत से। उसके बाद जनरली यूपीसीएस के लिए आपको सेक्शंस वाइज सबको जाना है। सपोज कौन कौन चैप्टर्स हैं मैं बात करता हूँ, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, आपका स्टेट सर्विस है, आपका पार्लियामेंट है, आपका स्पीकर्स है, आपकी कमिटीज़ हैं। ये कुछ 7 से 8 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। इनको आप पढ़ सकते हैं इससे। सेकंड, इसको जैसे आपने ये कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस है, जैसे आपने ये प्रोविज़न, आपने ये सारे 10 से 12 टॉपिक हैं, मैं आपको और बता दूंगा ब्रीफली। आप पहले इनको कवर कर लेंगे, उसके बाद आप जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उठाइए, एक तरफ से लगाना स्टार्ट कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कौन से शेड्यूल में क्या है, ये टेबल बनाइए, इसमें लिखिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में से राज्यसभा का लोकेशन है सीट्स का। तो आप जनरली आप फंडामेंटल उठाइए। और अगर मैं कहूँगा लक्ष्मीकांत, उसके बाद आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक दी हुई है। तो लक्ष्मीकांत के पास अगर आपके पास टाइम है, आप लक्ष्मीकांत पूरी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में आपके मेंस सब आप पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट है। तो आप अप्रोच ये रख सकते हैं 2-1-3। पहले आप ये पढ़िए, फिर ये पढ़िए, और फिर लास्ट में आपको इसके कोई भी क्वेश्चन मिलने उठाना स्टार्ट कीजिए, लगाना स्टार्ट कीजिए। तो अप्रोच है, आप पहले
बेसिक समझिए। तो बेसिक समझने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स से। व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, ठीक है। इससे पहले की बात करूँ, प्रेम्बल है आपका, ठीक है, हिस्ट्री दी हुई है पहले, इसके पहले, तो वो आप उसको मॉनेस्ट्री में कवर कर सकते हैं या फिर आप पॉलिटी में भी कवर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्रोच ऐसी रखनी है, जो टॉपिक्स हैं बहुत बार रिवीजन लेना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके खुद के इन टॉपिक के आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी रीडिंग आप लीजिए, सिलेक्टिवली रीडिंग लीजिए, प्रेम्बल्स है कि आप डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद अमेंडमेंट्स हैं, कौन यूटी हैं, व्हाट इज़ यूटी है, तो आप इसमें जनरली ब्रीफली देख सकते हैं कौन सी यूटी कब मर्ज हुई, किसके टेन्योर में हुई, ये सब आप देख सकते हैं। तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से बाहर कुछ नहीं आता है। मैं हिस्ट्री की बात करूं, देखिए हिस्ट्री की बात करूं तो मैं इसे 4 सेक्शन में डिवाइड करता हूं: आर्ट एंड कल्चर, मिडिएबल हिस्ट्री, मॉडर्न एंड एंशिएंट। देखिए सबसे ज़्यादा रोल कैसा रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का, बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है स्पेक्ट्रम से। एंशिएंट कहाँ से पढ़ना है, देखिए इसके लिए एक पूनम दलाल दहिया भी लोग रेफ़र करते हैं, मैं उसको रेफ़र नहीं इसलिए नहीं करता क्योंकि बुक अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी बुक है वो, लेकिन आपके पास, मैंने कहा ना, क्वांटिटी आप बढ़ जाएगी तो आप क्वालिटेटिव अप्रोच नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको कुछ ऐसी बुक्स रेफ़र करनी है जो छोटी हों, अच्छी हों और जिसमें बहुत अच्छे से ब्रीफली दिया हो। तो एंशिएंट के लिए और मैं मिडिएबल के लिए आपको रेफ़र करना चाहूँगा तमिलनाडु एनसीईआरटी बोर्ड की एक बुक आती है, लगभग 200 पेजेस हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने इस कमेंट बॉक्स में, आप उस मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए। और अभी तक जिन्होंने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तभी गाइस आप लोगों के लिए मोर कंटेंट आएगा। एंड थर्डली, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बहुत प्यारी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, प्लीज़ गाइस इसको इग्नोर मत कीजिए। आपके पास 1000 सोर्सेज आपसे पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी इस बुक के अलावा आपको कहीं पे भी अच्छी बुक नहीं मिलेगी। और स्पेक्ट्रम, देखिए स्पेक्ट्रम पढ़ने का भी तरीका है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। आप पहले स्पेक्ट्रम को एक से लास्ट बार बार ना पढ़ें, रिवीजन के टाइम में भी आप इसको डिवाइड कर दीजिए सेक्शन वाइज से। जैसे मान लीजिए जैसे 1927 से 1932 इसकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर आते हैं, हमेशा आते हैं, तो आप इसको क्या करिए, मार्क कर लीजिए, इसकी आप टेबल बना लीजिए। उसके बाद 32 से 47 इसमें काफ़ी क्रिस्टमिशन को इंडियन मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रह गया है इनमें, तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इसका भी आप नोट्स बना लीजिए। इससे पहले बात करूँ 1905 से 1927 तक, मैं बात 1919 तक बात करूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये अच्छी चीज़ अंडरस्टैंडिंग है। और 1919 से 1927 है, ये जो 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद आप सेपरेट टॉपिक ले सकते हैं, जैसे 1857 का रिवॉल्ट है, आप उसको अलग से ले सकते हैं, अलग से उसके नोट्स बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे जो वॉर हुए हैं एंग्लो, और जो भी वॉर स्टार्ट हुए हैं सारे, उनका एक चार्ट बना लीजिए कि फर्स्ट एंग्लो वॉर कब हुआ, ठीक है। तो आप उनका एक चार्ट बना लीजिए, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, आपको आपने लिखा कौन सा वॉर हुआ, इसके इम्पैक्ट क्या थे, एंड देन इसका रिजल्ट क्या रहा, और ये इसके बीच कौन कौन लोग थे उस टाइम में इन्वॉल्व, कौन कौन थे। तो इससे क्या रहेगा, आपको एक अप्रोच जनरली बनी रहेगी। और जैसे मान लीजिए उसमें सिविल रिवॉल्ट हैं, तो जो रिवॉल्ट हुए हैं उस बीच में, जैसे पीजेंट रिवॉल्ट हैं, जो भी रिवॉल्ट हुए हैं, उसको जनरली एक चार्ट, देखिए चार्ट पेपर से बनाएंगे और मैप भी बनाएंगे, तो आपको हिस्ट्री बहुत ईजी लगेगी। इकोनॉमी की बात करूँ मैं, इकोनॉमी जनरली करंट अफेयर बेस पे आती है, प्लस कुछ फंडामेंटल राइट है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेता है कि स्टैग्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए, एंड CPI WPI में क्या फ़र्क है, ये सब आप फंडामेंटल बेसिक है। ये आप किसी की वीडियो ना देखिए, देखिए वीडियो में बहुत टाइम लगता है, 120-25 वीडियो आपकी यूट्यूब पे डाली हुई है इकोनॉमी के अलग अलग चैनल पे। तो इससे अच्छा है कि आप एक टॉपिक को रेफ़र कर दीजिए। मैं आपको एक NCERT की दोबारा बोलना चाहूँगा, 11th क्लास की NCERT है, और क्लास 11th क्लास की NCERT है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बहुत प्यारी इकोनॉमी में उसमें कवर किया है इकोनॉमिक्स, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए देखिए गाइस, शंकर IAS अच्छी बुक मैंने आज तक नहीं देखी, और इसकी एक वेबसाइट आप प्रेफर कर सकते हैं, PMF IAS। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है करंट अफेयर का, बहुत से लोग, मतलब मैंने देखा है जनरली कि इस पे ही मतलब पूरे टाइम भी सोचते रहते हैं मैं करंट अफेयर कैसे करूँ। करंट अफेयर करने के 2 तरीके होते हैं, एक रेगुलर और एक होता है लास्ट मोमेंट।
सबसे सही अप्रोच होती है रेगुलर वाली। अब रेगुलर कैसे करें? रेगुलर आप ऐसे कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट देख लीजिए, मान लीजिए जी के टुडे है, आप जी के टुडे को फॉलो कर सकते हैं। मैं जनरली जी के टुडे को फॉलो करता हूँ। देखिए, आप खुद से नोट्स बनाएंगे, वो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी वेबसाइट जो अच्छा काम कर रही है उनको आप फॉलो कीजिए, उनको यूटिलाइज कीजिए। जी के टुडे की डेली आप क्यूज लगाइए, पहले 5 आते हैं, प्लस जो उनकी स्लाइड्स आती है डेली वो लगाइए। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपकी करंट अफेयर बैठना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों मोड में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है करंट अफेयर। डेली पेजेस आते हैं उनके, डेली पेजेस का आप उनकी वेबसाइट सोने से पहले एक बार 5 से 10 मिनट जो आज की न्यूज़ करंट अफेयर हुई है वो क्या है, उसमें बैकग्राउंड भी कवर कर देते हैं। तो बहुत अच्छी है करंट अफेयर। आपको सीरियसली अगर कभी जी के टुडे से क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे, जनरली कभी बाहर आते हैं तो वो फिर आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में कवर नहीं होते हैं। तो बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर करने के लिए जी के टुडे। प्लीज़ गाइज, डू नॉट अवॉइड जी के टुडे। इट्स नेसेसरी टू वॉच ऑल द स्टफ ओवर करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर के लिए आई वुड से कि आप प्लीज़ 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 गाइज जी के टुडे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जी के टुडे फॉलो नहीं करना है तो कोई भी मैगजीन उठाइए, करंट अफेयर पढ़िए, बुहानी है, कोई भी एक टेस्ट, कोई भी एक करंट अफेयर की मैगजीन उठाइए, उसको लगाना स्टार्ट कीजिए, उसको 2-4 मल्टीपल रिविजन, मॉक। आजकल पेपर जो डायनेमिक हो गया है, काफ़ी पेपर अब चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, तो मॉक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है। तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। मैं कोई भी टेस्ट सीरीज आपको रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर उसका टैब अप करने लगते हैं। आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए, जनरली मान लीजिए ग्रेड अप की भी है, टेक्स्ट बुक करता है, मान लीजिए कोई बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई एक ले लीजिए, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए एक बुक आई है राकेश सारस्वत सर की, एंड बहुत ही अच्छी बुक है, मैग्रा हिल एडिशन है, बहुत प्यारी बुक है। मतलब इससे अच्छी बुक मैंने दोनों मीडियम इंग्लिश हिंदी नहीं देखी। गाइस प्लीज़ आप इस बुक को बाय ज़रूर करें। अब मैं बात करूं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो कितना रोल है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। देखिए, पेपर डायनेमिक हो गया, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास सोर्सेस हैं, आपके पास अप्रोच है, तो आप घर बैठे भी एग्ज़ाम निकाले जा सकते हैं। और लोगों के पास आता कितना, देखिए आपको अपना अप्रोच ही लेना है कि 150 क्वेश्चन जो आते हैं, ट्राई करना है कि आपको अटैम्प्ट 140 प्लस रखने हैं, क्योंकि अब कट ऑफ जाने लगी है अच्छी खासी। एंड आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि एटलीस्ट मेरे कट कटा के 100 क्वेश्चन सही हों। ये अप्रोच आपको रखनी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि डेली में क्या क्या करना चाहिए, तो डेली आप ये कर सकते हैं, अपने वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, मैंने आपको बुक सोर्सेज के बारे बता दी। स्टार्टिंग में आप मॉक्स कब देना स्टार्ट करें? स्टार्टिंग में मॉक्स देना स्टार्ट करें आप जब एक बार अपनी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए, और पढ़ते हुए नोट्स ना बनाएं। इन सब के पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाएं प्लीज़ गाइज। आपका टाइम टेकिंग बहुत प्रोसेस हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता क्या नोट्स बनाएं क्या नहीं बनाएं। अब मैं बात करूँ यूट्यूब चैनल की, देखिए बहुत से यूट्यूब चैनल है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, बहुत से लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, बहुत से लोग का। आप ये देखिए कि वो कितना टाइम आपका ले रहे हैं, आपको उससे कितना आउटपुट मिल रहा है, आप कितना इनपुट दे रहे हैं, उस बेसिस पे आप उसको रेशियो पे डिवाइड कीजिए। आपका जो रिजल्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपने वो पढ़ा, वीडियो 2-4 देखी, उसमें क्या क्वेश्चन फंस रहा है, देखिए। अदरवाइज़ आप प्रेफर ही करूँगा, बहुत से यूट्यूब चैनल चल गए हैं, तो आपको देखना है कि क्वालिटी कौन मेंटेन कर रहा है, एंड कितना और डिफरेंसेस कितना रह गया आज के टाइम में। कि लोग पूछते हैं UPPCS एंड UPSC में कितना डिफरेंस है। देखिए अभी भी डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन धीरे धीरे अब इसका रिड्यूस हो जा रहा है। देखिए मेंस पैटर्न सेम है, बट रीडिंग की बात करूँ अभी डिफरेंसेस है। तो इसमें आप UPPCS में पता है कि क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए लोकल ब्रांड्स नेम्स आते हैं, पता है कि वो आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट UPPCS में लास्ट ईयर्स के पेपर्स, प्लीज़ गाइस इसको अवॉइड मत कीजिए। लास्ट ईयर के पेपर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप सेपरेट टॉपिक्स भी बना सकते हैं कि ये कुछ जनरली आते हैं, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। 19 से 20 में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, हर साल रिपीट होता है। 2020 की बात करूँ तो एक क्वेश्चन था UPSC एंड UPPCS दोनों में सेम था। DPSP आया था आर्टिकल 50 से, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी वाला, तो एग्जीक्यूटिव वाला आर्टिकल 50 में था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं गाइस, और
आप यकीन मानिए 20 वाला और आज 20 UPPCS 2021 में भी इसका एक क्वेश्चन फिर आया सेम। तो देखिए आप 2 साल 2 एग्ज़ामों में रिपीट हुआ एग्ज़ाम, तो आप प्लीज़ गाइस इसको अवॉइड मत कीजिए। मैंने आपसे बात की मॉक की यूपीएस पे से, मैं आपको रेफ़र कर दिया। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा और मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगा गाइस। प्लीज़ अगर कोई डाउट है और कुछ भी आपको, आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके पास आपका रिप्लाई जोड़ दूंगा। एंड थैंक यू एवरीवन। और प्लीज़ गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मोर कंटेंट आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।